हम इस समय रोहतास नगर विधानसभा के अशोकनगर वार्ड के अंदर यहाँ पर ब्राह्मण समाज की अगर बात करें तो यहाँ पर चुनाव हुआ। निर्विरोध राजेंद्र शर्मा जी को चुन लिया गया प्रधान। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधान चुने जाने पर। देखो जी, ऐसा है समाज की सर्वसम्मति से जितेंद्र जी के लिए प्रस्ताव दिया गया था जी, और मेरे लिए तो जितेंद्र जी ने अपने पास नहीं लेके मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आपको करना है। उस दायित्व को निभाने के लिए मेरे को समाज ने दिया है। उस दायित्व को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हुए पूरे समाज को साथ लेके चलने की पूरी कोशिश करूंगा। जो मेरे से हो सकेगा पूरा सहयोग करूंगा। कहीं अगर कोई त्रुटि भी होगी तो उसके लिए मैं समाज से क्षमा भी मांगूंगा और समाज को अपने साथ लेके चलूँगा। निर्विरोध चुन लिया, निर्विरोध चुना गया हूँ, तो उसके लिए निर्विरोध के सारे समाज ही अध्यक्ष है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। असली अध्यक्ष तो समाज है, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता ना कह के सेवक समझ लो। कार्यकर्ता सेवक एक ही बात है। कार्यकर्ता ही सेवक होता है। जो कार्य करेगा वही तो सेवा करेगा, नहीं तो करेगा कहाँ से सब। अश्विनी जी, क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र जी के लिए? समाज का बहुत बढ़िया फैसला है। इनको तो कई साल पहले बना देना चाहिए था, क्योंकि इनको मैंने बहुत दिनों से समाज के लिए सेवा करते हुए देखा है। और आज मीटिंग में आए लोगों ने जितेंद्र जी का नाम प्रस्तावित किया। जितेंद्र वश जी ने खड़े होकर मना किया कि मैं नहीं बनना चाहता, तो सेकंड ऑप्शन के रूप में इनका नाम प्रस्तावित किया गया। और सब ने इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि मैं जब भी पद स्वीकार करूंगा जब सब लोग हाथ उठाकर मेरे को सहयोग पूरे साल भर देने का वायदा करेंगे। तो सब ने दो हाथ उठाकर इनका समर्थन किया और फिर उन्होंने स्वीकार मतलब एक हाथ नहीं, दो हाथ उठाए। और इनके लिए तो 2 हाथ भी कम थे, अगर 3 हाथ भी होते तो सब लोग 3 हाथ उठाते। इतने सामाजिक हैं और समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं। जितेंद्र वश जी, त्याग की भावना आप में देखी, आपने राजेंद्र जी को जब से हम यहाँ हैं, हम राजेंद्र जी हर उसमें सहयोग देते हैं और किसी भी लाग लपेट से और इन सब चीज़ से दूर रहते हैं। अब मेरा तो साथ देना ही देना है। समाज में कोई भी बने उनका साथ तो मैंने देना है, परंतु राजेंद्र जी मेरे ज़्यादा निकट हैं और ये हैं तो हम 1 और 1 11 हैं। समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, परंतु राजेंद्र जी के बनने से मैं अति प्रफुल्लित हूँ और सहयोग देंगे। जो समाज की आकांक्षाएं हैं और मैं उपेक्षा करता हूँ कि ये पूरी करेंगे और हम सब सहयोग से जरूर पूरी करेंगे। राधेश्याम कौशिक जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? मेरी तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं अपने बड़े भाई के लिए। बहुत अच्छा, आज ब्राह्मण समाज अशोकनगर ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि शांतिपूर्वक तरीके से हमारे समाज में एक नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। मैं बार बार पूरे समाज को साधुवाद देता हूं और अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूं कि वे इसी कर्मठता के साथ ईमानदारी से और समाज के हित में कार्य करेंगे। भाई जी, आप क्या शुभकामना? मेरी राजेंद्र झंडी वाले सरपंच जो हैं, राजेंद्र शर्मा झंडी वाले, इनको हार्दिक शुभकामना। मुख्य सदस्य जी का इनका आशीर्वाद रहेगा। RD पाराशर जी हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद रहेगा इनके साथ। और पूरी संस्था जो हमारी अशोक ब्राह्मण समाज है, सभी इनका सहयोग करेगी और संस्था हमारी सर्वोच्च प्राप्त करेगी। इन्हीं के साथ शुभकामना। क्या कहेंगे? मैं राजेंद्र झंडी वालों जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज एक ऐसा चुनाव बहुत बढ़िया फैसला हुआ है और निर्विरोध हुआ है। पूरे समाज ने इनको सराहा है और मैं तो कहता हूँ कि हमेशा इनका वर्चस्व ऐसे ही बना रहेगा समाज में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः इनको शुभकामनाएं। शर्मा जी, सहमत? हमारे राजेंद्र जी ऐसे हैं कि ऐसे ही प्रधान होनी चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए। मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से। 20 साल में पहला फैसला मुझे सबसे अच्छा लगा है। इनको अब से 8 साल पहले ऑफर हुई थी प्रधानी की, इन्होंने कहा अभी वक्त नहीं है। इन्होंने खुद मना कर दिया था उसमें, और आज भी इनसे ज़बरदस्ती की है थोड़ी सी। ये आज भी पूर्णतः तैयार नहीं थे। जब इनको कहा है तब इनके कुछ दिमाग में आया, तब इनको बनाया, और इतनी सहमति से आज तक प्रधान बने ही नहीं है। आपको लगता है कि समाज को ये आगे लेकर के चले? बहुत बढ़िया तरह से लेके चलेंगे। ये पहले अध्यक्ष नहीं थे, तब भी समाज के लिए पूरी तरह से काम करते थे। अध्यक्ष तो ये आज बने, पहले से भी ये अध्यक्ष के लिए लायक थे, काम करते थे। समाज का सही फैसला, सही फैसला और सर्वसम्मति से हुआ है। सबसे बड़ा चुनाव कोई नहीं हुआ, सबसे बड़ा सर्वसम्मति से हुआ और सभी के एक मत से हुआ है चुनाव। क्या कहेंगे राजेंद्र? सबसे बड़ी बात तो ये है जी, राजेंद्र झंडी वाले एक बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और आज जो है एक दफ़े ये हुआ था कि
पोलिंग जो है वोटों से होगा। जी जी जी। मगर राजेंद्र झंडीवाले जी का नाम आया तो एकदम लोगों ने अपने हाथ उठा के दोनों, अगर हाथ तीन होते तीन भी उठते, इन्होंने अपना फैसला दे दिया और हमारे बीच में ये एक बहुत बड़ी काम अच्छा करेंगे। ये इनसे हम आशा करते हैं, भविष्य में भी आशा करते हैं। और ये सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं। ये तो पहले आने थे मगर के गए, ये तैयार नहीं थे उस टाइम पे, आज आगे बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो ये है लोग, समाज के वो लोग जिनका सीधा सीधा ये कहना कि अगर हाथ तीन भी होते तो तीन तीन हाथ भी उठते हैं। और भी लोग हमारे बीच में हैं। भारत जी क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? राहुल जी, मैं आपको राजेंद्र शर्मा जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आज तक इन्होंने इतने मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ स्थापित करवाई हैं। शायद ही ब्राह्मण समाज के अंदर हम जितने भी यहाँ पे विभूति खड़ी हैं, उन्होंने इतना काम समाज के लिए नहीं करा जितना इन्होंने करा है। हर जगह आपको मैं बताऊं, मंडोली सवोली में आपने देखा होगा, वहाँ पे जो झंडे वाला मंदिर दूसरा है, उसके अंदर भी इनकी पूजा अर्चना हर समय चलती है। उसके भी ट्रस्टी हैं। और हर जगह मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर इनकी मूर्ति लगवाई हुई है, लक्ष्मी नारायण। ये समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुल मिला के अनगिनत काम है जो गिनवा नहीं सकते। इसलिए और जितेंद्र जी भी हमारे ऐसी हैं जिन्होंने समाज के लिए काम करते हैं, परंतु आजकल जितेंद्र जी अपने काम में व्यस्त हैं। और मैं इन दोनों विभूतियों से यह उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये अशोकनगर के अंदर में ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम धर्मशाला का निर्माण करवा के देंगे। परशुराम धर्मशाला की मांग, बहुत बढ़िया बात कही है, क्या कहना चाहेंगे? भारत में तो धन्यवाद। मेरा कथन है कि हमारे समाज में जो आज निर्बाध चुनाव हुआ है, उसके लिए मैं सारे समाज को धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे उच्च अवसर पर आप आए। और हम ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में हमारे प्रधान जी और हमारा समाज बड़ी यूनिटी के साथ इस समाज को उन्नति के पथ पर चलाएगा। जैसे कि यहाँ मांग उठी है कि धर्मशाला बननी चाहिए परशुराम जी के नाम से, तो क्या बनेगी? हाँ, उम्मीद करते हैं। और पहले से ही राजेंद्र झंडीवाले जी का ये पहले से ही प्रयत्न है कि जो भी इसमें बन सकता है मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगा। और ऐसी महान विभूति जो झंडीवाले के नाम से प्रसिद्ध है अशोकनगर में, क्या अशोकनगर में जगह है जहां धर्मशाला बन सके? जगह की तलाश की जाएगी और कुछ प्रस्ताव भी आए हैं, उन पर विचार किए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इनके कार्यकाल में ये कुछ हद तक सफल होने की उम्मीद है। क्या कहेंगे? आर.डी. पाराशर जी, मैंने जो है 2 नाम पेश किए थे, जितेंद्र जी और ऑप्शन में झंडीवाले जी। दोनों ऐसे हैं, समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं। तो इन्हें जितेंद्र जी ने कुछ अपने कारणों से मना कर दिया, तो झंडीवाले तैयार हो गए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इनसे अपेक्षा है कि कुछ जो है जगह की तलाश करें, उसे दिलवाएंगे। इन्होंने पहले भी हमसे कह रखे 2 साल पहले कि 20 लाख रुपये जब हो तो मैं तुरंत दे दूँगा। और सब मिलजुल के अब कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और फिर आगे कार्रवाई के लिए किया जाएगा। अश्विनी जी, आप यहाँ पुराने निवासी हैं, क्या कहेंगे? जैसे परशुराम धर्मशाला की बात उठ रही है, तो यहाँ अशोकनगर में क्या जगह है? राहुल भाई, ये काफ़ी समय से थी ये मांग जी कि परशुराम धर्मशाला बननी चाहिए जी, लेकिन नहीं हो पाई कुछ वजह से। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि राजेंद्र जी और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और यदि किसी अच्छे काम के लिए प्रयास किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर सफलता मिलेगी। जगह की बात करें तो जगह है, जगह का तलाश किया जाएगा। जब समाज के लोग चंदा इकट्ठा करेंगे और सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो बड़े बड़े काम चंदे से ही होते हैं। समाज का कोई भी काम है अकेला आदमी कोई नहीं कर सकता, तो सब लोग चंदा मिलकर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है, ब्राह्मण समाज आज की तारीख में समृद्ध समाज है, बिल्कुल ठीक है। और सब लोग अगर मिलजुल कर इस तरफ काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। ये बात तो आपने सही की कि समृद्ध है, लेकिन बात जब आती है कुछ मांगने की पार्टी से, तब वो पीछे हट जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। भाई, वो सरकारी फैसले हैं, इसमें ये सामाजिक फैसला है। सरकारी फैसले सरकार को करना है, सामाजिक फैसला समाज के लोगों को मिलकर करना है। हमारे यहाँ बहुत से लोग, रिटायर्ड लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी पेंशन काफ़ी है, उनके पास अपनी राशि काफ़ी है, और बिज़नेस में भी बहुत से लोग हैं, सक्रिय हैं। तो सब लोग अगर अंशदान 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए भी देंगे तो वो राशि काफ़ी इकट्ठी हो सकती है। लेकिन प्रयास करने की जरूरत है। और मुझे लगता है जब राजेंद्र जी और जो इनकी टीम बनेगी वो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और इसमें कामयाबी 1 साल में 2 साल में ज़रूर मिलेगी। शर्मा जी, क्या शुभकामना देंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आज मेरा जन्मदिन और शुभकामनाओं के लिए आपने मेरे को बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। हम भाई साहब जो कह रहे थे, अगर कार्य शक्ति होती है, कार्य इच्छा करने की शक्ति होती है तो हर काम होता है।
जैसे कि हमने पर्सनल हमने भी नहीं सोचा था कि भगवान परशुराम की मूर्ति किसी मंदिर में भी लग सकती है। वहाँ एक ऐसा अंदर से प्रेरणा मिली कि भगवान परशुराम की मूर्ति हम सबको मिलकर लगवानी है। पूरे समाज का सहयोग रहा, आप लोग भी उस दिन आए थे, आपका भी भरपूर सहयोग रहा और मूर्ति बहुत धूमधाम से विराजमान हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद में हम सभी लोगों ने शोभा यात्रा एक ऐसी यादगार लेके चले थे कि आज तक याद आती है। हाँ भाई, शोभा यात्रा भगवान परशुराम मूर्ति स्थापना की थी। जी, क्या शुभकामना देंगे राजेंद्र जी? मैं पहले तो राजेंद्र जी को शुभकामना देता हूं और मुझे लगता है कि उनकी विनयशीलता और संपदावान होना हमारे लिए एक सौभाग्य है और आगे आने वाले अच्छे दिनों की शुरुआत है। और जो इन्होंने संकल्प लिए हुए थे पूर्ण होने का समय आ गया है और समाज के लिए और भारतवर्ष के लिए एक शुभ संकेत है। अशोकनगर में ब्राह्मण धर्मशाला बनने की बात उठ रही है समाज के द्वारा, क्या बननी चाहिए? जी राहुल जी, इसकी जो मांग 20 साल से लगभग चल रही है, लेकिन अब लगता है समय आ गया है और अब इन्होंने संकल्प, हम सभी संकल्प। कहाँ रह गई कमी? 2 साल तो कोरोना चल रहा था, 2 साल पहले लिया था, कमी कहीं नहीं रही, लेकिन कोरोना या कुछ भी मजबूरियां रही हो, लेकिन अब शुभ समय है और जल्दी धर्मशाला बनने वाली है और जगह भी हम तलाश कर रहे हैं। जैसी जगह मिलती है तो आपको बुलाएंगे और उसका उद्घाटन में आपसे ही कराएंगे। नरेश जी, क्या शुभकामना देंगे राजेंद्र जी को? मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा काम करें, नहीं हमारी कार्यकारिणी चुनी जाएगी, जो काम अधूरे रह गए हैं भगवान की कृपा से वो काम पूरे हो। अधूरे से मतलब क्या क्या रह गया? तो आने वाला समय है, जैसे हम धर्मशाला नहीं बना पाए या कोई और चीज़ में, बहुत सी चीज़ है समाज के अंदर, है ना, तो मैं तो पूरी अपेक्षा करता हूँ। हम जगह तलाश ली है अशोकनगर में? जगह तो भाई साहब हमारे तलाशने में एक्सपर्ट है। इन्होंने पहले भी तलाशी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो फिर ये कोरोना कार्यकाल हो गया, उसमें हम नहीं खरीद पाए, है ना। उनका पूर्ण सहयोग रहता है। समाज ने सही फैसला लिया राजेंद्र जी को? बिल्कुल बिल्कुल सही फैसला लिया। एक तो चुनाव प्रक्रिया से बच गए और इनके लिए सबने समर्थन करा है। बिल्कुल, टाइम बचा, पैसा बचा और काम में ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम समय में और बहुत अच्छा काम।